हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं एवरेज का, ये थर्ड पार्ट है। इसके पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने लगभग 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो आज हम देख रहे हैं 51 क्वेश्चन से। अगर आपको पूरी एस.डी. यादव का सॉल्यूशन देखना है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं एस.डी. यादव बाय परफेक्शन एकेडमी। ठीक है, तो हमारी वीडियोस आ जाएगी। वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सभी चैप्टर्स की वीडियोस आपको लाइन बाय लाइन मिलती जाएगी। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं तो सभी चैप्टर्स की नहीं मिलेगी, लेकिन अगर ये आप वीडियोस जो हैं वो काफ़ी दिन बाद देखते हैं तो तब तक काफ़ी चैप्टर कर देंगे। अभी फ़िलहाल हो चुके हैं नंबर सिस्टम, LCM HCF, एजेस आयु, ठीक है। उसके बाद अनुपात समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, और अभी जो एवरेज चल रहा है, ठीक है, मतलब 6-7 चैप्टर्स हो चुके हैं हमारे। तो आप लोग प्लेलिस्ट में देख लें। इसके बाद जो एवरेज के बाद जो चैप्टर होगा वो होगा परसेंटेज का, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है, फिर डिस्काउंट का, फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी के साथ साथ फिर धीरे धीरे हम एडवांस मैथ्स की ओर बढ़ेंगे जिसमें हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे, फिर ज्योमेट्री, फिर अलजेब्रा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलो की वृद्धि हो जाती है जब उसमें 56 किलो वाले भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। देखो, 8 लोगों का कोई ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा एक ग्रुप है। इसमें से एक व्यक्ति जाता है और एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है। तो सोचो, जो गया है वो कम वजन का था, ठीक है, ये वाला जो है वो कम वजन का था, लेकिन जो आया है वो ज़्यादा वजन का है, और इतने ज़्यादा वजन का है कि उसने थोड़े थोड़े सब में बांट दिए। तो एवरेज कितना बढ़ गया? 2.5 किलो, मतलब हर एक में 2.5 किलो की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो समझना, जो गया है वो 56 किलो का था और जो आया है वो 56 से ज़्यादा का था। सीधी सी बात है। तो 56 से कितना ज़्यादा था वो निकालना है हमें। ठीक है, तो देखो 2.5 किलो सॉरी 2.5 किलो की वृद्धि हुई टोटल 8 लोगों में, क्योंकि देखो पहले 8 थे, एक गया तो 7 हो गए, लेकिन एक आया तो वापस 8 हो गए। तो 2.5 किलो की वृद्धि टोटल 8 लोगों में हुई है। ठीक है, तो 56 किलो का जब गया तो 56 प्लस 25 80 होता है 200। तो 200 में से ये एक दशमलव है तो ये दशमलव से 0 तो हट जाएगा, मतलब सिर्फ बचेगा 20। तो 5 और 2 7 और 6 76, मतलब जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन 76 किलोग्राम है। ठीक है, चलो 52 देखते हैं। 8 नाविकों वाली एक नाव में उनके नाविकों के औसत भार में 1.5 किलो की वृद्धि हो जाती है क्योंकि 60 किलो वाले नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आ जाता है। तो देखो सेम क्वेश्चन है, वहाँ पे 2.5 किलो था, यहाँ 1.5 किलो है, क्वेश्चंस भी वही है लगभग। देखो यहाँ पर एक 60 किलो का नाविक है 8 नाविक है फिर से, ठीक है, ये 8 नाविक है टोटल। इसमें से एक गया और एक दूसरा नाविक आ गया, उससे क्या हुआ कि 1.5 किलो की वृद्धि हो गई औसत में। अभी जस्ट क्वेश्चन समझाया मैंने, मतलब जो आया है वो अपने साथ वजन ज़्यादा लेकर आया है, तो 60 से तो ज़्यादा ही लाया होगा क्योंकि 60 का गया है एक व्यक्ति 60 किलो वाला, तो 60 से ज़्यादा लाया। कितना ज़्यादा लाया वो हमें देखना है। तो देखो 1.5 किलो अपने साथ ज़्यादा लाया है और उससे 8 लोगों में फ़र्क पड़ा है। हर एक के वजन में 1.5 किलो बढ़ गया ना, औसत बढ़ गया ना 1.5। तो 15 8 कितना होता है? 120। और यहाँ पे एक नंबर के बाद दशमलव है तो एक नंबर के बाद दशमलव लगाओगे तो 12.0 मतलब सिर्फ 12। तो 60 प्लस 12 मतलब 72 किलोग्राम। जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन कितना है? 72 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। सबसे पहले आप खुद इसको करेंगे, उसके बाद मेरा वीडियो का सॉल्यूशन देखेंगे। एक स्कूल के 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है। देखो 30 टीचर हैं, उसमें से एक 60 साल का व्यक्ति रिटायर हो गया और उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु का एक अन्य व्यक्ति, अन्य शिक्षक को नियुक्त किया गया। मतलब 60 साल का व्यक्ति गया है और 30 साल का व्यक्ति आया है। समझ में आ रहा है ना ये कि 60 साल का कोई व्यक्ति गया और 30 साल का आया। इसका मतलब ये है कि जो भी इनका एवरेज था उसमें 30 की कमी हो गई, क्योंकि 60 साल का गया और सिर्फ 30 ही साल का आया है, मतलब 30 साल कम हो गया उसका औसत। समझ में आ रहा होगा ना आपको ये, आई थिंक। ठीक है, लेकिन
ये बोल रहा है कि देखो यहाँ पर आप एवरेज देखेंगे तो 30 वर्ष कम हो गया ना इनका एवरेज, टोटल 30 वर्ष कम हो गया। तो 30 वर्ष टोटल कम हुआ है, टोटल 30 शिक्षकों पे, टोटल 30 शिक्षकों पे 30 वर्ष कम हुआ है। तो 30 शिक्षकों पे 30 वर्ष कम हुआ है, मतलब हर एक पे कितना वर्ष कम हुआ है? 1 वर्ष। ठीक है, मतलब उनकी जो आयु है वो 1 वर्ष घट जाएगी शिक्षकों की माध्य आयु। ये होगा आपका आंसर इसका डी वाले का। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। देखो 1 2 3 4 5 ये 5 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है? n है। औसत n का मतलब यह है कि बीच वाली वैल्यू n है। 2 इधर छोड़ दी, 2 इधर छोड़ दी, बीच में आ गया n, और ये लगातार है। ठीक है, यदि अगली 2 संख्याएं भी मिला दी जाए तो आगे 2 संख्या और मिला दें, 1 2, तो 7 संख्याओं का औसत कितना होगा? अब देखो इन 7 संख्याओं का औसत कितना होगा? 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, अब जो ये n है वो यहाँ पे आ चुका होगा। ठीक है, मतलब अगर मैं इसके ऑप्शंस की बात करूँ तो ये कुछ देखो, ये सवाल हर बुक्स में है, RS अग्रवाल में भी था, मैंने जब करवाया था सॉल्यूशन उसका पूरा, तो यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब ये है कि पहले जो एवरेज था वो तीसरे नंबर पे था, अब जो एवरेज है वो चौथे नंबर पे चला गया। देखो ना, 7 हो गई अब तो चौथे पे चला गया, 5 थे पहले यहाँ तक तो तीसरे पे था, ये 5 में ये 5 है ना इतनी सी, तो तीसरे पे था। और अगर ये टोटल 7 हो गए 2 संख्या जोड़ने के बाद, तो 3 इधर छोड़ दोगे, 3 इधर छोड़ दोगे, तो एवरेज यहाँ आ गया आप 3 से बढ़ के यहाँ पे। मतलब एवरेज में 1 की वृद्धि हो गई, पहले तीसरे स्थान पे था अब चौथे स्थान पे आ गया, तो एवरेज 1 वर्ष से बढ़ गया। समझ में आया होगा? इसमें ट्रिक मत ढूंढने लग जाना, ये तो बेसिक कंसेप्ट है। अगर क्वेश्चन इस तरीके का दिखे कि 5 संख्याओं का औसत n है, अगली 2 संख्या मिला दी जाए, तो आंसर फट से याद रख लेना है अब कि 1 वर्ष बढ़ जाएगा। ठीक है, ये तो पता है ना, ये कॉमन सेंस है। देखो ये यहाँ क्लियर तो पता चल रहा है। 30 संख्याओं का औसत 40 है और अन्य 40 संख्याओं का 30 है, तो सभी संख्याओं का औसत कितना है? तो ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है। मतलब ये वो वाला है क्वेश्चंस की एवरेज स्पीड वाला। ठीक है ना, तो एवरेज स्पीड के तरीके से ही आप इसको निकालेंगे। ठीक है, 30 संख्याओं का औसत 40 है, तो 30 संख्याओं का औसत हो गया 40, और 40 संख्याओं का औसत हो गया 30, तो हमें सभी संख्याओं का औसत चाहिए। सभी संख्याएं कितनी है? 30 ये 40 ये 70 संख्याएं हैं, बस सिंपल है। 4 तिया 12, 1200, 4 तिया 12, 1200, 1200 और 1200 हो गया 2400, 2400 में भाग दो 70 का, तो 240/7 होगा आपका आंसर इसका। अगर इस तरीके से ऑप्शंस में दिया हो तो ये है, वरना इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। 7 तिया हो गया 21, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 30/7, 34 से ही 2/7, या तो ये होगा या ये होगा। ऑप्शंस में आप चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। एक समान भार के 50 बक्से एक जहाज में चढ़ाए गए। अंतर, ये अंतर नहीं एक्चुअली अनंतर है ये। ठीक है, अनंतर, अनंतर प्रत्येक 105 किलो भार वाले 5 अन्य बक्से चढ़ाए गए, जिससे सभी 55 बक्सों का औसत जो है वो 95 किलोग्राम हो गया। तदनुसार पहले चढ़ाए गए 50 बक्सों में प्रत्येक का भार कितना था। देखो ये क्वेश्चंस समझ में आई थिंक काफ़ी लोगों को नहीं आ रहा होगा, तो मैं थोड़ा इसको क्लियर करता हूँ कि ये क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि एक समान भार के 50 बक्से जहाज में चढ़ाए। ठीक है, पता नहीं कितना भार है उनका, है ना, एक समान भार का। तो मान लो मैंने x मान लिया कि x किलो के उसने 50 बक्से चढ़ाए। ठीक है, x किलोग्राम के 50 बक्से चढ़ाए। ठीक है, और अनंतर उसी प्रकार प्रत्येक 105 किलो भार वाले 5 बक्से चढ़ाए। तो देखो 105 किलोग्राम वाले 5 बक्से चढ़ाए, ये पहले 50 बक्से चढ़ाए पता नहीं कितने किलो वाले, और अब 105 किलो वाले 5 बक्से चढ़ाए, जिससे सभी 55 बक्सों का, अब 55 बक्से हैं टोटल, ये तो क्लियर बोल दिया ना उसने, 50 ये 5 ये 55 बक्से,
तो उनका जो एवरेज वेट है वो कितना हो गया 95 किलोग्राम, ये 95 हो गया। तो इसको घटा के यहाँ लिख दो, इसको घटा के यहाँ लिख दो, ठीक है। तो पहले आप इसको कैलकुलेट कर लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 10। देखो 105 में से 95 गया तो बच गया ना 10। तो 95 में से क्या जाए कि 1 बचे, कॉमन सेंस है ना। 95 में से क्या जाए कि 1 बचे, तो आप कहेंगे कि 94। और यही पूछा है कि 50 बक्सों में प्रत्येक का भार कितना था, तो 50 बक्सों में प्रत्येक का भार 94 किलोग्राम था। अगर ऐसे समझ में नहीं आया है तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि 95 में से कितना घटा है कि 1 आए, क्योंकि एलिगेशन, देखो मैं क्लियर कर दूं, ये एलिगेशन से सोल्व किया है मैंने। मिक्सचर और एलिगेशंस की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है मिश्रण के नाम से, ठीक है। तो मिश्रण, या फिर आप सर्च करें एलिगेशन बाय परफेक्शन अकेडमी, वहाँ पर ये वीडियोस देखोगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप इस तरह ऐसे मत करो। अगर कई लोगों को समझ, देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, एलिगेशंस का 2 वैल्यूज़ होगी, एक तीसरी वैल्यूज़ होगी, इसको घटा के यहाँ लिखना है, इसको घटा के यहाँ लिखना है। कैसे लिखना है, एक वैल्यू मान लो अगर ये 10 है और ये 15 है, तो ये वाली वैल्यू जो हमेशा होगी ना बीच वाली, ये हमेशा इन दोनों के बीच वाली होगी। मतलब 10 और 15 के बीच में कोई भी हो सकती है, 11, 12, 13, 14, 15, 15 नहीं हो सकती, सॉरी, मान लो 12 है, ठीक है। तो देखो एक चीज़ पता चल रही है यहाँ पे कि ये जो 12 है वो इस 15 से तो छोटा है। ये 15 यहाँ भी लिख सकता हूँ मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी लिख दो, ठीक है। तो ये जो 12 है वो एक वैल्यू से तो छोटी है लेकिन दूसरी वैल्यू से बड़ी है। देखो ये मिड वैल्यू है, मध्यमान मिड वैल्यू है ना। ये मिड वैल्यू का मतलब ये है कि इन दोनों वैल्यू के बीच में है, मतलब एक से बड़ी है एक से छोटी है। तो डेफिनेटली ये 95 भी एक से बड़ा होगा एक से छोटा होगा। तो 105 से अगर ये छोटा हो गया 95, तो इससे तो बड़ा ही होगा। समझ में आ रहा है ना, ये इस 1 से तो बड़ा ही होगा 95। और कितना बड़ा होगा तो वही निकालना है। तो देखो 105 में से जब 95 घटाया तो इसको काटने के बाद 10 आया, तो यूं भी आ रहा है ना 10। तो 105 में से 95 घटाएंगे तो 10, और यहाँ पे 95 में से कितना घटाएं कि 1 आ जाए, तो 94। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 8 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। 144 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर ऊंचाई की दो और छात्र उनके समूह में शामिल हो जाते हैं, तो नई ऊंचाई क्या होगी। तो ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 8 छात्रों की औसत ऊंचाई इतनी है तो फटाफट मल्टीप्लाई कर लें। 8 दूना 16 की 6, 15 8 120 और 1 121, ठीक है, 1216। मतलब सभी का वजन इतना हो गया, मतलब सभी की टोटल हाइट इतनी हो गई। उसमें 1-2 और आ गए हैं, 144 वाले और 155 वाले। तो ये जोड़ लो, कितना हो गया 299। तो 299 इसमें जोड़ दो, तो सबका एवरेज वेट कितना हो गया 6 और 9 15 की 5, 9 10 और 1 11 की 1, 4 और 1 5, 1 1515, ठीक है। तो यहाँ पे 1515 हो गया। और ये टोटल कितनी नई औसत ऊंचाई। अब 8 लोग थे, 2 लोग और आ गए, मतलब ये टोटल 10 का वेट है, 10 की हाइट है टोटल। तो जब बस 0 से 0 हटाओ पॉइंट लग जाएगा, मतलब 151.5, ये हो गया आपका आंसर। देखो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टैकल करना सीखो। मतलब अगर क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि आपके पास जैसे पूछ रहा है कि 5 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 6 है और 6 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 8 है, तो फिर ट्रिक मत ढूंढना, क्योंकि ये नंबर कैलकुलेटिव है। आसानी से हम कर सकते हैं। 5 6 30, 6 8 48, जोड़ दोगे 8 7 78, 11 लोग हैं, 11 7 77, 7 पॉइंट। ये देखो आपने 3 से 4 सेकंड में कर दिया इसको। तो क्वेश्चंस देखो, मैंने जो ट्रिक्स बताए हैं आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चंस में, वो कहाँ पे फॉलो करना है ये आपको चूज करना है। मैं दोनों तरीके बताता जा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे ये क्वेश्चंस इस तरीके से ज़्यादा सरल लग रहा है तो मैं इस क्वेश्चंस को इस तरीके से करूँगा। और अगर मुझे लग रहा है कि वैल्यूज़ थोड़ी बड़ी हो तो फिर मैं, जैसे यहाँ कोई पॉइंट में दे देता है ये, तो फिर मैं उस तरीके से करता है इसको, ठीक है। क्योंकि पॉइंट में कैलकुलेशन काफ़ी समय बिगाड़ देती है हमारा, ठीक है। तो चलो ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे 30 परिणामों का औसत 20 है और 20 परिणामों का औसत 30 है। तो देखो ये भी सिंपल है ना, 3 दूना 6, मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूना 6 प्लस 3 2 तिया 6, तो 600 और 600 कितना हो गया 1200। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है ना। तो 30 और 20 50, 50 की वैल्यू पूछी है सभी परिणामों का, तो बस 24 पंजे 120 होता है, ये 24 आंसर। आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है अगर आपने सिंपली समझने की कोशिश कर ली कि औसत क्या होता है, ठीक है। ये एवरेज था। 2 संख्याओं का औसत 8 है
अन्य 3 का औसत 3 है। तो देखो 2 संख्याओं का औसत 8 है तो टोटल वेट कितना हो गया, 8 दूना 16, और 3 का वजन 3 का औसत 3 संख्याओं का औसत 3 है, मतलब कितना हो गया वो 9। ठीक है, तो 5 संख्याओं का औसत कितना होगा, तो देखो ये 2 है, ये 3 है, तो टोटल पूछा है ना टोटल वेट कितना है, तो 16 और 9 को जोड़ दो, तो 16 और 9 कितना हो गया 25। काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा क्लियर लिखूंगा। ठीक है 5 आंसर आएगा इसका, फिर भी मैं समझाता हूँ। देखो 2 संख्याओं का औसत कितना है, 8 है, 3 संख्याओं का औसत कितना है, 3 है। ठीक है, तो टोटल 5 संख्याओं का कितना होगा, बस ये 5 का पूछा है, तो बस मल्टीप्लाई करके सिंपल सा कर लो, 8 दूना 16, 3 तिया 9, 16 और 9 होता है 25। 5 संख्याओं का औसत अगर इतना है तो हर एक संख्या का कितना होगा, हर एक संख्या का होगा 5, तो हर एक संख्या का औसत कितना होगा, 5 होगा यहाँ पे। ठीक है, टोटल 5 संख्याओं का एवरेज, ये तो 5 संख्याओं का टोटल जोड़ है, ये 25 नहीं है। देखो कई लोग यहाँ समझ रहे होंगे कि देखो ये 5 लोगों का औसत 25 आ गया, ये 25 औसत नहीं है। औसत तो अगर आप यहाँ पे निकालते ना तो कैलकुलेशन होता, यहाँ पर ये इनका मैंने जोड़ निकाल दिया है कि 2 संख्याओं का अगर औसत 8 है तो उन दोनों संख्याओं का जो जोड़ होगा वो 16 होगा, क्योंकि 2 संख्याओं का औसत 8 कब होगा, जब पहली संख्या भी 8 रखती है अपने पास और दूसरी भी 8 रखती है, तो 8 और 8 कितना रखती हो अपने पास, 16। ठीक है, तो इस तरीके से हमें 1 की वैल्यू निकालना पड़ेगी जब भी एवरेज पूछे तो। ठीक है, ये होगा आपका आंसर इसमें। एक विद्यालय में 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 साल है। ठीक है, तो 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 साल है, तो 14 दूना कितना हो गया 28, 280 साल के हो गए वो सारे विद्यार्थी, 20 बच्चे टोटल। ठीक है, अब वो बोल रहा 19 वर्ष और 20 वर्ष के दो आयु वाले 2 विद्यार्थी और प्रवेश ले लेते हैं। तो देखो 19 और 20, तो 19 दूना 38 और एक 39 साल अपने साथ 2 लोग लेकर आ गए, तो टोटल वेट कितना हो गया, जोड़ दो, तो 9, 8 और 3 11, और ये हो गया 319। अब बच्चे कितने हो गए 22, देखो ना 2 विद्यार्थी और आ गए तो 22 हो गए ना, पहले 20 थे, तो सिंपल सा कैलकुलेशन कर लो। देखो 22 एकम 22, या फिर 11 से काट दो, 11 दूना 22, 11 दूना 22 22, और ये कितना हो गया 8, तो ये 89, कुछ पॉइंट में जा रहा है आई थिंक ये। ठीक है, तो रुको 11 दूना 22, हाँ ये 8 बचा तो 89 बचा ये। ठीक है, तो 11 7 77, 11 8 88। ठीक है, 11 8 88, एक बचा तो फिर पॉइंट लग गया, ये 10 हो गया, फिर ये 100 हो गया, तो 11 9 99। ठीक है ये अब इसका 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल सा, बस 2 से डिवाइड कर दो, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौक 8, 14.5 लगभग। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन है वैल्यूज लगभग, तो 14.4 जब भी ऑप्शन में दिख जाए उसको टिक कर देना है हमको। 9 संख्याओं का औसत n है, उनमें अगली 2 संख्या मिला दी जाए तो नया औसत 1 बढ़ जाता है। अभी मैंने जस्ट बताया एक क्वेश्चन, मैं बताऊंगा भी सही आपको कैसे बढ़ गया है ये, लेकिन आपको टिक कर देना है देख के ही कि जब 2 संख्या मिला है तो डेफिनेटली 1 बढ़ेगा। हाँ, अगर यहाँ 2 से कम बोले कि 1 संख्या बढ़ाएं तो शायद आंसर अलग होगा। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ फिर भी आपको ये किस तरीके से बढ़ता है। देखो यहाँ पर समझने वाली एक बात यह है कि 9 संख्याओं का औसत n है, 1 2 3 4 5। देखो ये सवाल जो है वो यहाँ तो 9 बोला है, अगर वो बोल देगा कि 140 संख्याओं का औसत n है तो फिर आपको काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए ये कंसेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है। 3 और 2 5, 6 7 8 9, इन 9 संख्याओं का औसत कितना है, n है, तो मैंने 4 यहाँ से यहाँ की इधर छोड़ दी और यहाँ से यहाँ तक की 4 इधर छोड़ दी, बीच में एक संख्या बची तो मैंने उसका औसत मान लिया n। ठीक है, 4 इधर बीच में आ गया ना औसत n। वो बोल रहा है उनमें अगली 2 संख्याएं और मिला दी गई, तो 2 संख्याएं और जोड़ दो। तो देखो नई लाइन बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 संख्याएं तो थी, अब 10 11 2 संख्याएं और जुड़ चुकी है ना, तो अब औसत क्या हो चुका है। तो देखो पहले वाली ये लाइन थी, ये फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकंड कंडीशन है। यहाँ पर एवरेज देखो ये 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 संख्याएं इधर छोड़ दो, और 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं इधर छोड़ दो, तो एवरेज अब यहाँ आ चुका है। मतलब एवरेज यहाँ से खसक के कहाँ आ चुका है, अगले वाले पे, अगर मैं 2 संख्याएं जोड़ दूँ तो। समझ में आ रहा है ना ये। तो एवरेज यहाँ था पहले कितने, 5वें नंबर पे, अब एवरेज किस नंबर पे आ चुका है, 6ठे नंबर पे। मतलब एवरेज में क्या हो गई, 1 की वृद्धि हो गई।
समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको ये, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर 1 की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्या बोल रहा है ये कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत 33 है, ठीक है। तो यदि पहले 10 मैचों का औसत 45 है तो आखिरी 5 मैचों का औसत कितना होगा। देखो समझना, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों का औसत कितना है, 33 है। यदि पहले 10 मैचों का औसत कितना है, 45 है, तो जो बचे 5 मैच हैं उनका औसत कितना होगा। सिंपल है, देखिए मल्टीप्लाई करना है आपको। 15 तिया 45 की 5, 4 बचा, 15 तिया 45 और 4 कितना हो गया, 49, और 45 में 10 का मल्टीप्लाई 450, घटा दो 5, 4, बस। तो 5 की वैल्यू अगर 45 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 9। मतलब ये 5 मैचों का औसत कितना आ गया, 9। ये हो गया आपका आंसर इसका यहाँ पे, ठीक है। 20 संख्याओं का औसत 15 है, अपने प्रथम 5 का 12 है, तो शेष का कितना है। देखो समझना, 20 संख्याओं का औसत है 15, 5 संख्याओं का औसत है 12, तो बाकी की देखो 20 में से 5 आ गई ना, तो बची कितनी संख्या, 15। 15 संख्याओं का औसत पूछा है, तो 15 दूना कितना होता है, 30, 300, 12 पंजे कितना होता है, 60, तो 360 हो गया ये। तो बस सिंपल सा डिवाइड कर दो 15 से, 15 दूना 30, 6 बचा है ना, तो 15 चौक 60, 24 आ गया आपका आंसर। ये 15 संख्याओं का औसत कितना आ गया, 24। अरे सॉरी, गलत बोल गया, माफ़ी चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि 20 में से घटाना है हमें ना, 15 संख्याएं चाहिए, तो 300 में से जोड़ना नहीं है, घटाना है। सॉरी गलत बोल गया, तो ये होगा 240, ठीक है। 300 में से 60 गए तो 240, तो 15 एकम 15, ठीक है। और कितना बचा, 15 से ये 7 15 हो गया ना ये, तो ये 9 बचा 90, तो 15 छंग 90, ठीक है। 16 होगा आपका आंसर। सॉरी वो मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। एक स्कूल में 2 सेक्शन हैं, एक के औसत अंक 60 है और उसमें 40 छात्र हैं। यदि दोनों सेक्शनों में छात्रों की कुल संख्या 100 है और कुल औसत 72 है, तो दोनों दूसरे सेक्शन में औसत अंक ज्ञात करो। देखो इसको मैं एलिगेशन से करवा रहा हूँ, ठीक है। एलिगेशंस की वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं बता चुका हूँ आपको कहाँ देखना है, कैसे देखना है। एलिगेशन बाय परफेक्शन अकेडमी सर्च करें। अभी जस्ट मैंने इस वीडियो के पहले एलिगेशन ही कराया है, तो आप देख लें उसको। देखो यहाँ पे 2 सेक्शन है, ये पहला सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन, ठीक है। और एक के औसत अंक 60 है, एवरेज। हमें यहाँ पे हमेशा एवरेज लिखना है, एवरेज। एलिगेशन में एवरेज से ही हम सवाल करेंगे सारे, इन वैल्यूज़ पे एवरेज रखना है। तो पहला सेक्शन ये है, दूसरा सेक्शन ये है। तो औसत अंक पहले के 60 हैं, जिसमें टोटल 40 बच्चे हैं, ठीक है। 40 बच्चे हैं। और दोनों सेक्शनों में कुल छात्र 100 हैं, ठीक है। दोनों में टोटल कितने हैं, 100 बच्चे हैं, और कुल औसत उनका कितना है, 72 है। तो एवरेज रखना है हमें, 100 छात्र नहीं रखना है, मैं बता चुका हूँ आपको। और टोटल बच्चे कितने हैं, 100 है, ठीक है। तो देखो अगर पहले सेक्शन में 40 बच्चे आ गए तो दूसरे में कितने बचे, 60। ये तो कॉमन सेंस है ना, 40 और 60 तभी तो 100 होगा। और दूसरे के औसत अंक बताना है हमें, बस हमें ये वाली वैल्यूज़ निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे समझना, देखो अब आप जानते हो ना एलिगेशन, यहाँ से घटा करके हमें यहाँ लिखना है, मतलब डिफरेंस लेना है, और यहाँ से घटा के हमें यहाँ लिखना है। और आप जानते हो कि ये जो मिड वैल्यू है ये 1 से बड़ी होगी, 60 से अगर बड़ी है तो इस नंबर से डेफिनेटली छोटी होगी ये, ठीक है। अब कितनी होगी, कैसे होगी, ये हमें पता करना है। तो देखो समझना, 60 और 72 का डिफरेंस तो 60 नहीं हो सकता है ना। तो पहले आप इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा, ठीक है। देखो सोल्व थोड़ा करना पड़ेगा आपको। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 60 और 72 का डिफरेंस 12 आना चाहिए। यहाँ 60 और 72 का डिफरेंस 12 आता है ना, यहाँ पे देखो 12, तो यहाँ पर हमें 12 चाहिए। तो 12 कब आ सकता है, जब मैं इसमें 5 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे करूंगा जब 5 से डिवाइड, तो यहाँ भी होगा ऑटोमेटिकली। 5 से जब 60 को काटूंगा तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ 5 में 40 के से डिवाइड किया तो 8 आया। ये समझ में आ गया ना, मतलब 60 और 72 का डिफरेंस अगर आ गया है 12, तो 72 और 8 समझना आप, ये जो 72 है इस 60 से क्या है, बड़ा है, 60 से बड़ा है, 60 से बड़ा है। तो ये जो 72 होगा एक, वो इस नंबर से छोटा होगा,
क्योंकि ये मिड वैल्यू का मतलब ही वही होता है ना कि 60 से बड़ी है तो इससे छोटी होगी ये। अब यहाँ पे मैं क्या वैल्यू रखूँ जिसमें से मैं 72 घटाऊँ तो कितना आ जाए, अब 8 आ जाए। नहीं पता ना मुझे कितना रखूँगा, तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा। 72 और 8 कितना हो गया, 80। मतलब 80 में से जब 72 घटाऊंगा तो 8 बचेगा, डेफिनेटली बचेगा। तो यहाँ पे दूसरे प्रकार का दूसरे सेक्शन का एवरेज पूछा था तो कितना आ गया, 80। ये हो गया आपका आंसर यहाँ पे। ठीक है, चलो 65 देखते हैं। 50 संख्याओं का औसत 38 है, 2 संख्याएं निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। मैंने एक तरीका बताया है पिछली वीडियो में, वो देख लेना आप, वरना आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं इनको। देखो 0 है, 8 5 40 की 0, 4 बचा, 5 तिया 15 और 4 हो गया 19, मतलब 1900 आ गया इनका टोटल सम। या फिर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते थे कि 50 को डबल कर दो तो 50 का डबल हो गया 100 और 38 का आधा कर दो 19। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, 19 में 100 का मल्टीप्लाई 1900। ठीक है ना। 2 संख्याएं ये और ये निकाल दी जाए, 45 और 55 का योग कितना होता है, 100। तो बच रहा कितना अब योग, सिर्फ 1800। तो शेष संख्याओं का औसत बताओ, शेष संख्याएं कितनी है, 48 है। ठीक है, तो बस सिंपल सोल्व कर लो 6 से। 6 8 48, 6 3 18, 300 बटा 8। 300 का आधा होता है 150, 8 का आधा होता है 4। 150 में 4 का भाग देना है बस। इसका आधा होगा 75, इसका आधा होगा 2, तो 75 का आधा कितना होता है, 37.5। ये हो गया आपका आंसर। काफ़ी समय तो नहीं लगेगा ना इसमें, ये भी अच्छा तरीका है। चलो, एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनमें पुरुषों की सदस्य की आयु 34 वर्ष है और महिला सदस्यों की आयु 26 वर्ष है। तो पुरुष सदस्यों की संख्या कितना % है। देखो ये तो सिंपल सा एलिगेशन वाला मेथड हो गया कि एवरेज जो है सभी सदस्यों का वो 30 दिया है। पुरुष जो है, यहां पे लिख रहा हूं पुरुष, और यहां पे महिला। पुरुष का जो है वो 34 ईयर है और महिलाओं का है 26 एवरेज। ठीक है, तो यहां पे इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 30 और 26, 4 का। और यहां पे इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 4 का। ठीक है, मतलब 1:4 बचा ना, तो 1:1 आ गया ना ये तो। ठीक है, तो पुरुषों की संख्या कितना % है यहाँ पे। तो पुरुष देखो यहाँ पे 2 तरीका है कि यहाँ पर टोटल कितना है, ये 2 है ना। तो 2 टोटल में से 1 महिला है, मतलब 2 में से 1 महिला है तो 2 में से 1 पुरुष है। समझ में आ रहा है ना ये। तो आधा कितना होता है, आधे का मतलब क्या होता है, 50%। समझ में आया ना ये। और आधे का मतलब क्या होता है, 50%। तो 50% पुरुष हैं, 50% महिलाएं हैं। ये परसेंटेज में पूछा था यहाँ पे। ठीक है, इसलिए हमने ऐसे किया। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। किसी संस्था में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 है। तो देखो सभी कर्मचारियों का औसत वेतन दिया है 6000, उसमें से 12 अधिकारियों का औसत वेतन 40000 है। तो 40000 दिया है हमें औसत वेतन, कितने लोगों का, टोटल 12 लोगों का है ना, 12 लिख रहा हूँ मैं। और शेष का औसत वेतन है 5600, तो ये 5600 है बाकी के लोगों का। हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, संस्था में कुल कितने कर्मचारी हैं, तो बस यही एक्स निकालना है हमें। तो देखना समझना, ये 6000 में से 5600 गया तो कितना बचा, 400। और 40000 में से गया 6000 तो कितना बचा, ये बचा 34000। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, तो देखना 4 में कितने का गुणा करूँ कि 12 है, तो 4 तिया 12। तो यहाँ पे भी आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो बस मल्टीप्लाई कर दो। 0 में 3 का मल्टीप्लाई 0, 3 चौक 12 की 2, 1 बचा, 3 तिया 9 और 1 कितना आ गया 10। तो 1020 उस संस्था में कर्मचारी हैं टोटल। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। एक फैक्ट्री में 100 कामगारों की औसत आयु 36.5 है, तो 3650 हो गई। 100 का मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने, इसमें कुछ नहीं किया। 100 कामगारों की औसत आयु इतनी है तो 1 दशमलव हट गया और 1 जीरो लग गया, तो 3650 हो गई 100 लोगों की टोटल आयु। अब ये बोल रहा है कि पुरुषों की औसत आयु इतनी है और स्त्रियों की इतनी है। तो आप देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, आप एलिगेशन से भी तो कर सकते हैं इनमें। देखिए यहाँ पर एवरेज आयु दी है हमें 36.5, पुरुष कितने दिए हैं 45 और स्त्रियां कितनी दी है 28। तो आप इसको इसमें से घटा के भी तो लिख सकते हैं ना। और टोटल लोग कितने हैं 100 हैं,
तो टोटल लोग जब यहाँ पे 100 है तो हम इसको दो तरीके से भी तो कर सकते थे। एक वो पहला वाला तरीका जो मैं बता रहा था, दूसरा ये एलिगेशन मेथड। तो 45 में से जब 36.5 गया तो देखो ये 45 और ये 10 मतलब 9, तो ये हो गया 8.5। यहाँ पे 8.5 का डिफरेंस है ये, है ना। 9.5 में से गया आधा तो 9 में से गया आधा, तो ये हो गया 8.5। ठीक है, अब यहाँ समझना 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ये कितना बचा? ये भी 8.5 ही बचेगा। ठीक है, 8 और ये आधा है ना 8.5। तो यहाँ पर रेशो आप देखेंगे तो 1:1 का बच रहा है, मतलब टोटल 2 हैं, एक और एक 2 में से एक ये हैं और 2 में से एक ये हैं। तो स्त्रियों की संख्या बताओ। तो देखो स्त्रियां, ये पुरुष है ना और ये स्त्रियां हैं, तो स्त्रियां कितनी है? आधी है। तो 100 की देखो टोटल 100 लोग काम करते हैं ना, तो 100 की आधी स्त्रियां हैं, मतलब कितनी आ गई? 50। तो 50 स्त्रियां हो गई उसमें। ठीक है, 2 कक्षाएं हैं यहाँ पे और दिया है कि A तथा B मिलाने पर जिनके औसत अंक 25 और 40 हैं, समग्र औसत मिलकर 30 हो गया। तो देखो यहाँ A है, ये B है, A और B के औसत अंक दिए हैं 25 और 40, और इनको जब मिला देंगे तो 30 हो जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो सिंपल है, 40 में से गया 30 तो बचा 10, 25 में से गया 30 तो बचा 5, 25 में से 30 नहीं जाता तो 30 में से 25 को भेज दो। ठीक है, काटना है, सोल्व करना है, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो A अनुपात B का जो रेशियो आया है वो 2:1 में आया है। तो ये होगा आपका आंसर यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, सबसे पहले आपको खुद को सोल्व करना है। देखो यहाँ पर दिया है कक्षा की औसत आयु दी है 15.8, तो कक्षा की टोटल आयु दे दी है 15.8, लड़कों की औसत आयु दी है 16.4, लड़कियों की दी है 15.4, तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात पूछा है, तो बस घटा दो। देखो 15.8 में से गया 15.4 तो 0.4 बचा, 0.4 बचा ना। 16.4 में से गया 15.8 तो 2 ये हो गया, 0.2 जोड़ दोगे तो 16 हो जाएगा, और 4 ये, मतलब 4 और 2 कितना हो गया? 6, 0.6 ये बचा। तो दशमलव के बाद 4 है, दशमलव के बाद 6 है, तो दशमलव और 0 को हटा दो, 4 और 6 बचा, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2:3 में हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 है, तो सभी लोगों का टोटल वेतन कितना आ गया? 12,000 रुपये। पुरुषों का है 15,000, महिलाओं का है 8,000। तो पुरुष और महिला का अनुपात पूछा है, तो 15 में से 12 का डिफरेंस कितने का? 3,000 का, ये 8,000 है ना, सॉरी 8, और इनका कितने का डिफरेंस? 4,000 का। तो देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो 4:3 हो गया आपका आंसर यहाँ पे। ठीक है, ये बस रेशो पूछा है, सिंपल कैलकुलेशन है इसमें। एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की 11 वर्ष है। देखो लड़कों की है टोटल एज 11, लड़कियों की है सॉरी इनकी 12 है बॉयज़ की, और ये गर्ल्स की 11 है, और एवरेज जो है वो 11 साल और 9 माह। ठीक है, 11 साल और 9 माह दिया है। तो देखिए 11 साल में से जब 11 साल और 9 माह घटाएंगे तो कितना बचेगा? सिर्फ 9 माह। ठीक है, 12 साल में से 11 साल और 9 माह घटाएंगे तो कितना बचेगा? सिर्फ 3 माह, क्योंकि ये 12 साल पूरे हैं और ये 11 साल और 9 महीने हैं। तो 9 महीने में कितने महीने और जोड़ू कि 12 महीने हो जाए? तो 3 महीने और जोड़ना पड़ेंगे ना, तो डिफरेंस 3 महीने का आ गया। तो 3 महीने से ये कितनी बार कटेगा? 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 3:1। तो लड़कियों की संख्या बताना है, तो गर्ल्स यहाँ पे है 1, तो समझना यहाँ पर टोटल कितने हैं? 3 और 1 4, मतलब 4 में से 1 लड़की है, तो 4 में से 1 लड़की है, लेकिन वो बोल रहा है कि 600 विद्यार्थी टोटल है, तो टोटल 600 में से 600 का 1/4 लड़कियां हैं, तो इसको आप काटेंगे तो 15 चौक 60, मतलब 150 लड़कियां हैं, तो बाकी के 450 क्या होंगे? उसमें लड़के होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। 11वीं के 2 सेक्शन ए और बी में गणित के प्राप्तांकों का औसत 74 है। तो देखो मैथ्स का 74 है और उसमें सेक्शन ए के प्राप्तांकों का 77.5 है और बी का इतना है, तो सेक्शन ए और बी का अनुपात बताइए। मतलब टोटल एवरेज दे दिया है 74, तो 74 एवरेज है, और यहाँ पर ए के प्राप्तांक दिए हैं 77.5 और ये बी के दिए हैं 70, तो इसमें से ये घटा के लिख दो 4,
और इसमें से ये घटाएंगे तो 3.5 बचेगा ना, 74, 75, 76, 77, 3.5 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बस सिंपल सा यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा, मतलब 5 से काट दो, 5 7 35, 5 8 40, 8:7 का रेशो बनेगा यहाँ पे। तो ये होगा आपका आंसर इसका। चलिए, 180 छात्रों का औसत भार 50 किलो है। तो देखो एवरेज वेट टोटल सभी 180 का इतना है। बॉयज़ कितने हैं, 60 है। गर्ल्स कितनी है, 45 है। तो उनमें अनुपात पूछा है। तो 45 और 50 का डिफरेंस है 5 का, 60 और 50 का डिफरेंस है 10 का। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, लेकिन 1:2 आंसर नहीं है यहाँ। लड़कों और लड़कियों की संख्या में अनुपात पूछा, हाँ तो फिर 1:2 ही आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, वरना अगर ये पूछ लेता, देखो सवाल कैसा पूछा है, वहाँ चाहे 180 दिया हो कोई मतलब नहीं है। यहाँ अगर बोला है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताओ, तो अनुपात आप 180 को सोल्व कर लोगे और फिर से काटोगे तो भी यही अनुपात आएगा। तो आंसर सिंपली आप ये बोल सकते हैं। अगर ये पूछता कि लड़के बताओ कि लड़कों की संख्या कितनी है या लड़कियों की, मान लो अगर वो पूछता, देखो ये बॉयज़ है ये गर्ल्स है, तो अगर वो पूछता कि लड़कियां कितनी है, तो लड़कियां कैसे निकालते हम कि यहाँ पर टोटल 2 और 1 कितने हैं, 3 हैं, और 3 में से गर्ल्स कितनी है, 2 है। तो 3 में से 2 गर्ल्स है और टोटल कितनी है, 180 छात्र हैं। तो बस 3 × 18, तो 6 दूना 12, मतलब 120 क्या है, गर्ल्स है। 180 में से 120 गर्ल्स है, तो बॉय कितने बचे, 180 सॉरी गलत बोल गया, 60 बॉयज़ बचे ना यहाँ पे। 180 टोटल है ना, तो 60 बॉयज़ बचे और 120 गर्ल्स हो गई। तो ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। एक संस्था में सभी कामगारों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपये है। देखो सबका वेतन दिया है 60 रुपये, 12 अधिकारियों का वेतन दिया है 400 रुपये, औसत दिया है ना, हमें ये वैल्यूज चाहिए। ठीक है, और बाकी के जो व्यक्ति हैं उनका वेतन है 56 रुपये। ठीक है, तो बस हमें घटा के यहाँ लिखना है, ये आ गया 4 और ये जाएगा 400 में से 60, तो बचेगा 340। ठीक है, तो बस सिंपली कैलकुलेशन करना है हमें, कुछ नहीं करना। और देखो यहाँ पर आप चाहो तो इसको 2 से सोल्व कर सकते हो, लेकिन आप चाहे तो रहने दें इसको, क्योंकि यहाँ पूछा है कि 12 अधिकारियों का औसत वेतन 400 है। तो देखो ये जो 12 है वो 400 का है ना, तो यहाँ 4 में कितने का मल्टीप्लाई करूँ मैं कि 12 आ जाए, तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मुझे कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 0, 4 तिया 12 की 2, 1 बचा, 3 तिया 9 और 1 10, 1020। क्या पूछा है, शेष कामगारों की कुल संख्या कितनी है। तो संस्था में जो शेष कामगार हैं उनकी संख्या कितनी हो गई, तो ये हो गई 1020। ठीक है, एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसके जैसा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। ठीक है, तो वहाँ पर देखो यहाँ शेष कामगारों की कुल संख्या कितनी है। देखो ये क्वेश्चन हम बिल्कुल सेम कर चुके हैं, यही कि यही था, और मैं वो क्वेश्चन आपको बताना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर वो है 67, आप ज़रूर एक बार चेक करें उसको। आई थिंक मैंने गलत बता दिया है 67, वहाँ पर ये बोला गया था शायद, देखो हम देखते हैं 67 कि यहाँ पर पूछा था संस्था में कुल कितने कर्मचारी हैं। अच्छा, कुल कर्मचारी पूछे थे जो कि 1020 था, बुक में एक्चुअली गलत दिया है, मतलब बुक में ये आंसर दिया है जो कि गलत है। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि संस्था में अगर कुल कर्मचारी पूछ रहा है वो, तो कर्मचारी टोटल हमें कैसे निकालना है। तो देखो 1020 ये आ गए, जब मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया, तो 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद 12 तिया कितने हो गए, ये 36 ये हो गए। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझना कि अच्छा सॉरी, ये तो 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद ही 12 हुए हैं। ठीक है, तो 1020 तो ये शेष कर्मचारी आए थे ना हमारा, ये x की वैल्यू आई थी, और ये तो हमारे शेष कर्मचारी है, और 12 कर्मचारी ये, तो 12 इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको, बुक में गलत दिया है वो। ठीक है, ध्यान रखना। 2 और 1 हो गया 3, ये हो गया 1032। मतलब ये प्रश्न क्या दिया है कि संस्था में कुल कर्मचारी कितने हैं, तो 1032 होगा यहाँ पे आंसर। मैं गलत बोल चुका हूँ, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया पहले। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है हमारा 75 है ना, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि शेष कामगारों की संख्या कितनी है। तो देखो इन जो 400 कर्मचारी है इनकी संख्या तो 12 है, तो ये वाले जो 56 औसत है जिनका, उनकी हमें नहीं पता। तो सिर्फ 3 का मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करने पे 12 हो रहा है, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 1020। अब बुक में फिर से इसका आंसर गलत दिया है, वो इनको टोटल जोड़ के बता रहा है। तो बुक में 2 मिस्टेक है, एक तो क्वेश्चन नंबर 67 में, क्वेश्चन नंबर 75 में, ये आप जरूर सुधार लें।
ठीक है। इस जो 75 है क्वेश्चन नंबर, उसका आंसर आएगा 1020, और क्वेश्चन नंबर 67 जो है उसमें ये 1020 तो आएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ 56 औसत वालों का वजन आया, लेकिन पहले 12 व्यक्ति भी तो थे, तो वो 12 भी आपको जोड़ना पड़ेगा, मतलब 1032 आ गया वहाँ पे आंसर आपका। तो 67 का आंसर आप सही कर लें, 1032 होगा, और 75 का होगा 1020, क्योंकि यहाँ पे पूछा है शेष कामगार कितने हैं, तो हमें 12 थोड़ी ना जोड़ना है, ये तो 12 तो वो 400 वेट वाले हैं, एवरेज वेट वाले, ठीक है। और यहाँ पर हमें ये एक्स की वैल्यू पूछी, तो ये तो सिर्फ 1020 है, ठीक है। तो आई थिंक यार आज के 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे। अगली वीडियो में फिर से हम 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताएं, और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर कर दें इसको, ठीक है। अगर आप किसी को बताना चाहें तो शेयर कर सकते हैं इसको अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, आप जहाँ चाहें वहाँ, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।